नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त बीआरबी। वक्फ पर सरकार ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उत्तर प्रदेश में सरकार की बड़ी कार्रवाई। अरशद मदनी ने बुलाई आपात बैठक। आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, वक्फ को लेकर क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलमानों का बड़ा मुद्दा इस वक्त अटका हुआ है, जिस पर सीजेआई बी आर गवई ने अपना अंतरिम फैसला अभी तक नहीं सुनाया है। जी हाँ, हम वक्फ बिल की बात करें, जो मुद्दा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि अटका हुआ है। देखिए, इसी बीच जब 20 करोड़ मुसलमानों के हितों से जुड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और सब मुसलमानों की अगर बात करें, पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय की कह सकते हैं कि आशा भरी निगाह से सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है, उस बीच एक खबर ने न सिर्फ मुसलमानों को एक बड़ा झटका दिया, बल्कि मुस्लिम संगठनों को भी चिंता में डाल दिया। और वही सवाल उठने लगे कि वक्फ बिल पर सीजेआई गवई का अंतरिम आदेश अगर मुसलमानों के पक्ष में आता है, तो क्या ये जो सरकार है वो कोर्ट के फैसले को मानेगी? ये सरकार कोर्ट के फैसलों का, जो भी फैसला आएगा उसका पालन करेगी या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है। और ये सवाल क्यों लाया जा रहा है, ये सवाल क्यों लाया गया, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? इसके पीछे का कारण है बीजेपी शासित राज्यों की सरकार। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लाख मना करने के बाद भी ना तो बाबा की कार्यवाही रुकी, ना ही उत्तराखंड के सरकार की, क्योंकि दोनों ने ही बुलडोजर कार्रवाई धार्मिक स्थलों पर कराई, जिसको लेकर मुस्लिम संगठन काफी चिंतित हैं। दरअसल इसी सब के चलते आपको बता दें कि अरशद मदनी ने 2024 में पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मदरसे से जुड़ी हो रही एक कार्रवाई में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अरशद मदनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड पर बड़ी जीत दी थी और आदेश दिया था कि सरकार ना तो किसी मदरसे पर नोटिस लगा सकती है और ना ही उस पर बुलडोजर चला सकती है। जो आजकल ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है धार्मिक स्थल पर, इन पर साफ रोक लगा दी थी और इनको पूरी तरीके से जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर सीजेआई चंद्रचूड़ के इस आदेश को उत्तर प्रदेश की सरकार ने कतई नहीं माना और 400 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे, ईदगाह पर बुलडोजर चला दिया। या यूं कह सकते हैं कि योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की। और ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में घटी, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करने की बात कही। और देखिए, ये संगठन का आरोप नहीं है, ये देखिए एक तरीके से प्रूव ही है, क्योंकि एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है कि किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जब तक पूरी तरीके से कोई आदेश नहीं आ जाता उनको नहीं छुआ जाना चाहिए, जो जैसा है यथास्थिति बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। और जो केंद्र के वकील थे उन्होंने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आश्वासन दिया कि जो कुछ है वैसे ही रहेगा, भरोसा दिलाया सुप्रीम कोर्ट के। इसके बावजूद भी जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सत्ता है, उन राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। धार्मिक स्थलों पर तोड़े जा रहे हैं, नोटिस थमाए जा रहे हैं, बंद कर दिया जा रहा है। ऐसी चीजें, ऐसी खबरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में मुस्लिम संगठनों को चिंता है कि वक्फ बिल को लेकर सीजेआई बी आर गवई का आने वाला जो फैसला है उसको सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। क्योंकि अब ये सवाल, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उसको देखते हुए ये एक बड़ा सवाल बन गया है। अब इस पूरे मामले पर अरशद मदनी की भी प्रक्रिया सामने आई है। अरशद मदनी ने कहा कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे न सिर्फ राजनीतिक मकसद है, बल्कि यह मुसलमानों को धार्मिक और शैक्षिक जो है रूप से कमजोर करने का एक हिस्सा है। केंद्र व राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह समय आपसी मतभेदों में उलझने का नहीं है, आपस में उलझने का नहीं है, बल्कि एकजुट होके, एक साथ होने का है, क्योंकि सरकार की मुहिम सभी संप्रदायों के मदरसों को निशाना बना रही है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई मदरसों के उलेमाओं ने शुरू की थी
और इसी मकसद से दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कोई भी धारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होती है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने जो है केंद्र की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने मदरसों को निशाना बना रही हैं लगातार, जो संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है, ऐसा जो है तो उन्होंने कहा। और अब इस पूरे मामले को देखते हुए अरशद मदनी ने ऑल इंडिया मदरसा सुरक्षा सम्मेलन बुलाया है, जहां वो मस्जिद मदरसों की सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे और सरकार को घेरेंगे। चारों तरफ से कह सकते हैं कि सरकार को घेरे में लेंगे और कई सारे जो है जो चीजें हो रही है उन पर सवाल जो है पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एक और घटना जो कि उत्तराखंड में घटी, जहां 140 साल पुरानी दरगाह को बुलडोजर से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया और उस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाया गया। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मुस्लिम संगठन की ये जो चिंता है वो जायज है या नहीं। वहीं आपके भी मन में एक सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुना सकता है। तो हम ये पूरे के पूरे मामले को लेकर, जो वक्फ का मामला है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपने पास संभाल के रखा है उस फैसले में आखिर क्या हो सकता है, तो अब हम आपको अपनी कानूनी समझ के अनुसार बताने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो देखिए, सीजीआई बी.आर. गवई अंतरिम आदेश देते हुए वक्फ बिल के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकते हैं, ऐसा जो है कयास लगाए जा रहे हैं। पहला, दूसरा, जैसे सीजीआई खन्ना ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी और अंतरिम रोक लगाई थी। दूसरा, या तो अपने अंतरिम फैसले में बी.आर. गवई इस बिल को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि संवैधानिक मानकर इसको पास कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट हैं, दो चीजें हैं, दो फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा सकते हैं। फिलहाल देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं और हमारी भी पैनी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर है। जो कुछ भी खबर सामने निकल कर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ नई अपडेट चल रही है, क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर मदरसों को भी निशाने पर ले लिया गया है, योगी सरकार की कार्रवाई पर बोले मौलाना अरशद मदनी। दूसरा देखिए, बुलडोजर एक्शन पर योगी के बुलडोजर ने रौंदे वक्फ के कब्जे और 450 अवैध निर्माण हुए ध्वस्त, वक्फ के नाम पर किया था अवैध कब्जा। दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद मदरसों के खिलाफ कार्रवाई अदालत की अवमानना है, मौलाना अरशद मदनी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बार बार बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी अगले आदेश तक। दूसरा देखिए हेडलाइन, 1 जून को ऑल इंडिया मदरसा सुरक्षा सम्मेलन, अरशद मदनी बोले मदरसों कब्रिस्तानों पर कार्रवाई संविधान का खुला अपमान है। जो ये कार्रवाई की जा रही है पूरी तरीके से लोकतंत्र का और संविधान का खुला अपमान है। अब इस मुद्दे को लेकर आर्टिकल्स क्या चल रहे हैं, एक बार आर्टिकल देखिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 21 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और राज्यों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया था। जो मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी, तो कोई भी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। आगे देखिए, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना है, यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 30 के उल्लंघन का गंभीर मामला है। दूसरा देखिए, इसी मुद्दे को लेकर आर्टिकल देखिए दूसरा, ऑल इंडिया मदरसा सुरक्षा सम्मेलन, मौलाना मदनी ने कहा कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे न सिर्फ राजनीतिक मकसद है बल्कि ये मुसलमानों के को धार्मिक और शैक्षिक दोनों रूप से कमजोर करने की साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 2025 जून 2025 को जमिया शारदाया फैजुल, क्या है ये, जामिया शारदाया जामिया शारदाया फैजुल उलूम और क्या है, शराय मीर, भाग मां कसम कितना, दोबारा से सर, ठीक है, जामिया शारदाया
जामिया शारदाया फैजुल उलूम शराय मीर आजमगढ़ में ऑल इंडिया मदरसा सुरक्षा सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे और सम्मेलन की पूरी जिम्मेदारी जमीयते उलमाए यूपी के अध्यक्ष मौलाना अरशद रशीदी को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सभी संप्रदायों के मदरसों के प्रमुख और आमंत्रित किया, जो सभी सभी समुदाय के जो मदरसे हैं उनके जो प्रमुख हैं उनको निमंत्रण दिया गया, आमंत्रण किया गया है, ताकि एक मत रणनीति बनाकर इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया जाए। यानी कि सबको, जितने भी समुदाय की मस्जिद मदरसे उनके सारे जो भी उनके प्रमुख हैं उनको बुलाया गया, ताकि इस पर विचार विमर्श कर सके और आगे इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, इस मुश्किल समय से जो है कैसे जूझा जाएगा, इस बात की जो है जानकारी दी गई है। तो इस मुद्दे में बस इतना ही, इस खबर बस इतना ही। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।